हेलो दोस्तों, स्पूकी स्टोरीज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के एक छोटे से गांव की। एक ऐसा गांव जो पिछले 50 सालों से डर के साए में जी रहा है। कहा जाता है कि इस गांव में सूरज ढलने के बाद न कोई अंदर आ सकता है और न ही कोई बाहर जा सकता है। बच्चों को घरों के अंदर कर दिया जाता है, खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल दिए जाते हैं और कोई भी व्यक्ति गांव की सीमा पार करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि इस गांव पर एक नर पिशाच का साया है। पिशाच यानी वो आत्मा जिसे अपने बुरे कर्मों के कारण मृत्यु के बाद भी मुक्ति न मिली हो। ऐसी आत्माएं भटकती नहीं, बल्कि किसी एक जगह को अपना ठिकाना बना लेती हैं, हमेशा के लिए। दिन के उजाले में ये गांव बिल्कुल सामान्य दिखता है, हंसता खेलता, जीवंत। लेकिन जैसे ही अंधेरा उतरता है, ये जगह शमशान जैसी सुनसान और खौफनाक हो जाती है, क्योंकि यहाँ एक ऐसी आत्मा का साया है जो रात में बाहर दिखने वाले किसी भी व्यक्ति को मौत की नींद सुला देती है। ये सिलसिला शुरू हुआ सन 1970 में। उस समय गांव में पंचायत राज चलता था और गांव के आखिरी छोर पर रहता था सरपंच मान सिंह। मान सिंह एक निर्दयी और घमंडी व्यक्ति था। वो अपने रसूख और ताकत के दम पर गांव वालों पर अत्याचार करता, किसी की जमीन हड़प लेना, किसी को जबरन काम पर लगा देना और विरोध करने वालों को सजा देना उसके लिए ये आम बात थी। गांव वाले तंग आ चुके थे, लेकिन डर के कारण कोई खुलकर बोल नहीं पाता था। एक दिन मान सिंह ने पंचायत में फैसला सुनाया कि गांव को दूसरे गांव से जोड़ने के लिए सड़क बनाई जाएगी और वो सड़क गांव के बीचों बीच से गुजरेगी। इसका मतलब था गरीबों के घर तोड़ दिए जाएंगे, न उन्हें नया घर मिलेगा न मुआवजा। जब गांव वालों ने विरोध किया तो मान सिंह ने इसे अपनी बेइज्जती समझ लिया। उस रात गांव ने वो मंजर देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। मान सिंह और उसके लोगों ने गांव में आतंक मचा दिया। कई लोगों की जान चली गई और कुछ महिलाओं को जबरन उठा लिया गया। लेकिन उसी रात गांव वालों का सब्र टूट गया। सभी लोग इकट्ठा हुए और मान सिंह के घर पर धावा बोल दिया। घर में मौजूद उसके लोगों को काबू में किया गया। आखिरकार मान सिंह भागकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ तक पहुंचा, लेकिन वहां भी उसे पकड़ लिया गया। गुस्से और दर्द से भरे लोगों ने उसे उसी पेड़ से बांध दिया और तब तक पीटा जब तक उसकी सांसें थम नहीं गईं। मरते समय उसने खून से लथपथ चेहरे के साथ एक बात कही, मैं लौटूंगा और इस गांव का हर मर्द मेरी मौत का हिसाब देगा। उसकी आखिरी हंसी आज भी लोगों के कानों में गूंजती है। गांव वालों को लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला था। करीब 1 महीने बाद गांव का एक युवक रमेश शहर से सामान लेकर लौट रहा था। रास्ते में उसकी साइकिल की चेन उतर गई और वो ठीक उसी पीपल के पेड़ के सामने रुक गया। वहां उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो चने खा रहा था। बूढ़े ने रमेश को भी चने दिए। रमेश ने कुछ खा लिए, फिर वो साइकिल कंधे पर रखकर गांव की ओर चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा, बूढ़ा गायब था और अचानक वही बूढ़ा उसके सामने से आता दिखा, अलग कपड़ों में। रमेश हैरान रह गया। गांव में आने जाने का एक ही रास्ता था, ये असंभव था। डरा हुआ रमेश घर पहुंचा, लेकिन उस रात उसे नींद में अजीब अनुभव होने लगे। उसे लगा जैसे उसकी खाट खुद ब खुद उसे घसीटकर उसी पीपल के पेड़ की ओर ले जा रही हो। उसके कानों में एक डरावनी हंसी गूंज रही थी। अचानक जब उसने आंखें खोलीं, वो सचमुच उसी पेड़ के नीचे था और तभी एक भारी खौफनाक आवाज आई, चले कैसे थे रमेश? रमेश के सामने मान सिंह की आत्मा खड़ी थी। वो चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर जैसे जम चुका था। उसकी चीखें सुनकर गांव वाले इकट्ठा हुए, लेकिन जब तक वे पहुंचे, रमेश की जान जा चुकी थी। रमेश की मौत के बाद गांव में डर का सन्नाटा फैल गया, लेकिन लोगों ने सोचा ये संयोग होगा, पर यह तो बस शुरुआत थी। रमेश की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि 3 दिन बाद गांव का एक और युवक हरिदास गायब हो गया। वो शाम को खेत से लौट रहा था, घर से बस कुछ ही दूरी पर था, जब उसकी पत्नी ने दूर से उसे रुकते देखा, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वो हवा में देख रहा था।
मानो किसी अदृश्य इंसान से बात कर रहा हो। फिर अचानक वो पीपल के पेड़ की दिशा में चल पड़ा। सुबह उसकी लाश उसी पेड़ के नीचे मिली। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर डर ऐसा जैसे उसने मौत को सामने खड़े देखा हो। अब गांव समझ चुका था, ये मान सिंह की आत्मा है। लेकिन वो केवल उन पुरुषों को ही क्यों मार रहा था? एक बुजुर्ग ने कहा, उसने मरते वक्त कहा था, हर मर्द हिसाब देगा। गांव के पुरुषों ने मान सिंह को मारा था, अब वो बदला ले रहा था। उस दिन पंचायत ने फैसला लिया, सूर्यास्त के बाद कोई भी पुरुष घर से बाहर नहीं निकलेगा। पीपल का पेड़ अपवित्र घोषित कर दिया गया। उसके पास जाना सख्त मना था। लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब लोगों ने उसी रहस्यमयी बूढ़े को अलग अलग जगहों पर देखना शुरू किया। कभी वो तालाब के पास बैठा चने खाता दिखता, कभी खेतों के बीच, कभी मंदिर की सीढ़ियों पर। जो भी उससे कुछ खा लेता, कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाती। लोगों ने समझ लिया, वो बूढ़ा असल में मान सिंह का रूप है। वो पहले भरोसा जीतता है, फिर जान ले लेता है। डर से परेशान होकर गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने पेड़ के पास यज्ञ शुरू किया। मंत्रों की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। अचानक हवा तेज चलने लगी। आग की लपटें बेकाबू हो गईं और तांत्रिक जोर से चिल्लाया, ये आत्मा साधारण नहीं, ये पिशाच बन चुकी है। उसने बताया, मान सिंह की आत्मा उस पीपल के पेड़ से बंध चुकी है। जब तक पेड़ रहेगा, वो रहेगा। गांव वालों ने पेड़ काटने की सोची, लेकिन जिस दिन कुल्हाड़ी उठी, उसी रात कुल्हाड़ी चलाने वाले आदमी की मौत हो गई। अब किसी में हिम्मत नहीं बची। आज भी 50 साल बाद उस गांव में वही नियम चलता है। सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता है। कुत्ते अचानक भौंकने लगते हैं और कभी-कभी पीपल के पेड़ के पास से चनों की खुशबू आती है। कहते हैं, अगर रात में कोई आवाज दे, चने कैसे थे, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि अगर तुमने देख लिया तो शायद अगली सुबह तुम्हारा नाम भी उस पेड़ के नीचे लिख दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी ही रहस्यमयी और रियल हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए रहस्य और एक नए डर के साथ। अलविदा।